वेलकम टू अर्यंत। आओ बच्चों, इस प्रश्न का हल देखते हैं। इस प्रश्न में क्या दे रखा है अपने को कि दिखाइए फलन जो है x इक्वल टू 0 पर संतत है। यहाँ पर क्या है, एक फलन दे रखा है अपने को और साहब ये बताना है कि ये जो फलन है ये x इक्वल टू 0 पर संतत है। अब क्या है, अपने को यहाँ पर इस फलन को ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखो आप कि ये ऐसे यहाँ पर आ गया -x। ये कब होगा, जब x का मान क्या हो, 0 से कम हो। तो ये मान कैसा आएगा, ऋणात्मक। और x जब x का मान 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो। अपन इस फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं। अब अपने को ये संतत सिद्ध करना है कि साहब ये दिया गया फलन संतत है। अब उसको सिद्ध करने के लिए अपने को क्या काम करना पड़ेगा कि साहब x इक्वल टू 0 पर दाईं सीमा, x इक्वल टू 0 पर बाईं सीमा, ठीक है, दोनों कैसी हैं, बराबर हैं। अब यहाँ पर देखिए आप, x इक्वल टू 0 पर दाईं सीमा क्या होगी साहब, दाईं सीमा होगी अपने पास में लिमिट h टेंड्स टू 0 और फंक्शन ऑफ क्या, 0 प्लस h, ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए आप, लिमिट h टेंड्स टू 0, h इस x का मान 0 प्लस h है, यानी कि 0 से ज़्यादा है, यानी कि प्लस है। अब 0 से ज़्यादा है तो अपन किसका इस्तेमाल करेंगे, इसका, ठीक है। तो यहाँ पर अपन x की जगह क्या लिखा हुआ है, 0 प्लस h, तो यहाँ लिख दिया अपन ने 0 प्लस h। अब आपको तो याद है कि ये क्या लिखा हुआ है, h टेंड्स टू 0, यानी कि h 0 की ओर अग्रसर है। अपन सीमा को तब हटाते हैं जब अपने को ये पता हो कि बटे में 0 नहीं है या अंडर रूट के अंदर ऋणात्मक नहीं है, यहाँ बटा ही नहीं है, तो आप सीमा हटा सकते हो। हटाने पर इसका मान क्या आ गया, 0। अब आते हैं अपन x इक्वल टू 0 पर, x इक्वल टू 0 पर बाईं सीमा देखते हैं। अब बाईं सीमा में क्या होगा साहब, ये देखो आप, बाईं सीमा है अपने पास में लिमिट h टेंड्स टू 0 और f 0 माइनस h। यहाँ पर आ गया अपने पास में लिमिट h टेंड्स टू 0। अब 0 माइनस h के लिए, 0 माइनस h के लिए अगर बात करते हैं तो कौन सी चीज़ लेगी कि x का मान 0 से छोटा है, 0 में से कुछ माइनस किया जा रहा है, तो कौन सा फलन इस्तेमाल करेंगे, ये वाला कि ये वाला, ये वाला, क्योंकि 0 से छोटा है, -x। तो यहाँ पर आ गया अपने पास में माइनस और x की जगह 0 माइनस। अब अपन ने क्या काम करा कि यहाँ से सीमा हटाई तो ये आ गया अपने पास में 0। तो x इक्वल टू 0 पर दाईं सीमा और बाईं सीमा दोनों बराबर है। और चाहो तो आप x इक्वल टू 0 पर फलन का मान भी देख लो, तो वो भी क्या आएगा, यहाँ पर 0, f0 भी क्या आएगा, 0। तो दिए गए फलन में x दाईं सीमा, x इक्वल टू 0 पर दाईं सीमा और बाईं सीमा दोनों बराबर हैं, तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि दिया गया फलन x इक्वल टू 0 पर संतत है। आशा करते हैं आपको ये प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।